वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा वंदे नन्दाय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वंशीविभूषितकरान्नवनीतराभात् ीलाम्बरारुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः। श्री नमः। शास्त्र में ऐसा आता है विष्णु दर्पण दृश्यमान सदृशम। ये संसार है वो जैसे कांच में दिखता है ना, ऐसे दिखता है, दर्पण में दिखता है ऐसे। तो दर्पण में दिखता है, उसमें एक
विलक्षणता है, उस तरफ ख्याल आपने किया है कि नहीं? हम अगर पूर्वाभिमुख बैठे हैं, मानो पूर्व की तरफ हम देखते हैं, तो दर्पण का आकार, दर्पण का जो आकार है, दर्पण में दिखने वाला जो हमारा मुख है, उसकी दृष्टि पश्चिम की तरफ होती है। ये ख्याल में आता है कि नहीं? दर्पण में हम मुख, अपने मुख देखते हैं, तो हम अगर सूर्य के सामने बैठे हैं, पूर्व की तरफ बैठे हैं, तो दर्पण वाला किधर देखता है? दर्पण में दिखने वाला पश्चिम की तरफ देखता है। और हमारा ये दाहिना जो भाग है, ये वहां बायां भाग है, और हमारा बायां भाग है, वहां दाहिना भाग है। ठीक है, ये बात आती है। तो संसार में हमें उल्टा दिखता है। कैमरे में देखे तो ऊंधे लटकते दिखेंगे, तो संसार ऊंधा दिखता है। क्या ऊंधा दिखता है? कि प्रत्यक्ष आयु घट रही है, मर रहे हैं, जीते हैं, वो जी रहे हैं। थोड़ा आप ख्याल करो तो उल्टा देखना उल्टा ही रहेगा, उल्टा कैसे होगा? हम जी रहे हैं, ये दिखता है। विचार करो तो ये ठीक दिखेगा, जी नहीं रहे हैं, मर रहे हैं। जितना दिन हम जी गए हैं, उतना दिन हम संसार से मर गए हैं। बात कड़वी भले लगे, बात सच्ची है। मरने की बात कड़वी लगती। 80 वर्ष की जिसकी उम्र होने वाली, 80 वर्ष में मरने वाला है, और 40 वर्ष उसको आ गया, तो अभी 80 वर्ष जीवेगा क्या? हिसाब कर दो आप, और इस बात को काटो तो अभी काट दो। भले मेरे से कोई बोले तो बोल दो, और नहीं बोलने तो फिर मत बोलना। ये बात झूठी हो तो बता दे। जितनी उम्र आ गई है उतना जी रहे हैं, उतना मर रहे हैं। आ गई जितना मर गए, उम्र आ गई उतना तो मर गए, और अभी बीत रहा है जो ही मर रहे हैं। प्रत्यक्ष बात है कि जब आकर हम बैठे, जिस समय में उम्र थी, इतने मिनटों में उम्र खत्म हो गई। तो प्रति क्षण घट रही है ना उम्र। दिखता है कि जी रहे हैं, और कहते हैं अभी थोड़ा ही मरते हैं। मरेगा जो अभी मरेगा, कल मरेगा क्या? जब कभी मरेगा तो अभी मरेगा, कल मरेगा। अभी थोड़े ही मरते हैं। अरे अभी मरते सो तो अभी मरते हैं। दिखता है अभी थोड़े ही मरते हैं, अभी नहीं मरे। मरे तो अभी मरेगा, कल परसों तरसों मरेगा। तो ऊंधा दिखता है। इसी रीति से धन आपके पास में हो गया, आपके फूंक बज गया कि हम धनवान हो गए, हमारी इज्जत बढ़ गई, तुम्हारी फजीती हो गई। अब फजीती में इज्जत मानते हैं, ये क्या है? ऊंधा दिखता है। आपको तो ऊंधा तू बोलता है, मैं ऊंधा नहीं बोलता हूं। मैं भगवान की, संतों की वाणी के अनुसार ठीक बोलता हूं। आपके पास बोल है कुछ नहीं, बताओ कि आप किस आधार पर आप? हमारे आधार भगवान की वाणी, संतों की वाणी, अच्छे संत महापुरुषों का अनुभव है। धन के कारण आप बड़े हुए, तो आप बड़े हुए कि धन बड़ा हुआ? आप मेरी बात को ध्यान देकर सुन लें।
और धन आपके पास नहीं रहा तो आप छोटी पार्टी हो गई, छोटी हो गई। और धन हुआ तो आप बड़े हो गए। बिल्कुल गलती की बात है। धन आने से आप बड़े हो गए तो आप तो छोटे के छोटे ही रहे। धन के कारण बड़े हो तो आप बड़े कैसे हुए? आती है नहीं समझ में आती? धन बड़ा हुआ, धन के कारण आप बड़े दिखते हैं। तो आप न धन होने पर थे, आप तो वैसे के वैसे ही है। अब धन आने से आप अपने को बड़ा मानते, ये आपकी ये फजीती। आप हो परमात्मा के साक्षात अंश, और आने वाली चीज से अपने को बड़ा मानते, ये फजीती है। आपकी फजीती है ये, आपकी इज्जत नहीं है। आपकी इज्जत होती तब कि जब धन के बिना आप बड़े होते। ये इज्जत से डरते हैं कौन? के जो बेइज्जत है, वही जो बेइज्जत है वो बेइज्जती से डरते हैं। 18 अक्षौणी सेना, क्षत्रियों का समुदाय, उस क्षत्रियों के समुदाय ने भगवान कृष्ण घोड़े हाँकते हैं, ये इज्जत है क्या? रथी बैठे ये युद्ध कर रहे हैं और वो घोड़े हाँकते हैं। अर्जुन कहता है सेन और मध्य रथन स्थापय में चित, दोनों सेना को बीच में रथ कर हमारा मारे जाओ। भगवान जी जो आज्ञा हमारे सेन और मध्य स्थापित रथोत्तमम, अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा किया। तो भगवान ने फजीती हुई कि नहीं? पर फजीती नहीं है, उसके चीजों से अधिकार से इज्जत मानते, उनकी फजीती होती है। जिनकी इज्जत स्वयं होती है वो इज्जत उसी स्वयं ही रहती है, वो फजीती होती ही नहीं कभी। युद्ध का आरंभ हुआ, उत भीष्म जी महाराज शंख बजा दे जोर से, जो सेनापति थे। कृष्ण बताता सेनापति वो बजाता शंख, अथवा भीमसेन बजाता। भीष्माभिरक्षितम भीमाभिरक्षितम लिखा तो ठीक था। अब कृष्ण भगवान ने शंख बजाया था। पांचजन्य ऋषि के रोदेव दत्तम धनंजय पांडुरत्न दो महासंगम भीम कृपा प्रबोधर अनंत विजय राजा। युधिष्ठिर ने फिर बजाया। पहले भगवान ने बजाया, फिर अर्जुन ने बजाया, फिर भीमसेन, फिर राजा ने। तो सबसे पहले भगवान ने बजाया शंख। कोई आदमी होता उन्हें पूछने वाला, जाकर कान पकड़ लेता कि बोलो आपको शंख बजाने क्या अधिकार? भीष्म जी महाराज सेनापति है, ये हुक्म दे सकते हाँ हो जाए, युद्ध हो जाए, युद्ध का आरंभ होता है, बाजे बजे जोर। तो भीष्म जी ने सिंह नारंग ज्योति संगीत दो प्रताप, भीष्म जी संग बजाया। भीष्म जी का संग बजा तो कौरव सेना के सब बाजे बज उठे। सहदैवाभ्य हनंत शब्द मिलो, बड़ा भयंकर शब्द हुआ। उस समय भगवान कृष्ण और भक्त अर्जुन ये दोनों संग बजाते हैं। सबसे पहले पांचजन्य ऋषि के देवदत्त सबसे पहले भगवान संग बजाते हैं। पूछने वाला हो तुम्हारे क्या अधिकार संग बजाने का? मुख्य राजा हो, सेनापति हो, बड़ा हो, वो कह सकता हाँ हमारी तरफ तुम घोषणा करते हो, हम भी घोषणा करते हैं, हाँ चलोगे चलो। मतलब कोई चू नहीं करता, कोई नहीं बोलता है कि कृष्ण तुम तो सारथी हो, कोचवान हो, घोड़ों को चलाने वाले, क्यों खड़ा हो चलो। शंख बजाने क्या अधिकार तुम्हारे हो?
नौकर को कोई अधिकार होता है? युद्ध की घोषणा करते, सेना मात्र की शक्ति। ये क्या है? ये बड़ा है स्वतः। ये पद से बड़े नहीं होते। पद से बड़े वे होते हैं जो स्वयं तुच्छ होते हैं। वो पद मिलने से बड़े हो गए। तो बड़े पद मिलने से बड़े हो, तो पद बड़ा तो पद ही जाए, तो तुम्हारी इज्जत वो की हुई है। ये बेईमानी से इज्जत मानते, ईमानदारी नहीं है। एक कहानी आती है, शेठ का लड़का था एक, माँ उसको रसोई परोसती तो भोजन देती, ले बेटा ठंडी रोटी खा ले, ठंडी रोटी खा ले, और गर्म गर्म रोटी। उसको आश्चर्य आया कि माँ कैसे कह रही है ठंडी रोटी खा ले। एक दिन उसे कहीं काम था तो उसकी स्त्री को कह गई, कहते छोरा आवे उसे रसोई परोस देना और कह देना कि ठंडी रोटी खा लो, ऐसे कह देना। वैसा ही किया, परोस दिया और ठंडी रोटी खा लो। वो चिढ़ गया। माँ तो कहती ही कहती, ये भी सीख गई, ठंडी कैसे बता, अभी गर्म गर्म रसोई तेने बनाई है, ठंडी रोटी कैसे है? उसने कहा तो आपकी माँ ने कहा ऐसे, मैंने कह दिया उनसे पूछ, हम रोटी नहीं खाएंगे। माँ आई, पूछा छोरा रोटी खा ली? माँ क्या रोटी खा लो? तो कहती थी माँ है कोई बात नहीं, ठंडी रोटी खा लो। झूठ बोलेगा। और आप सीख गई, यह भी कहते लो ठंडी रोटी खा लो। तो माँ ने कही बात तो सच्ची है बेटा, कि माँ सच्ची कैसे है? गर्म रोटी बार कहती है बना कर, साग रोटी दाल भात जो कुछ बना देती है, गर्मा गर्म। ठंडी रोटी कैसे हुई? ठंडी रोटी किसको कहते हैं बेटा? ठंडी तो यह कल की बनाई परसों की बनाई हुई हो तो आज ठंडी रोटी हो गई कैसे? अच्छा पहले बनाए दिन हो जाए, समय मिल जाए, पुरानी रोटी ठंडी रोटी होती है। तो बेटा तुम खा रहे हो, बाप की कमाई खा रहे हो, तुम्हारी बाप की कमाई रोटी कहते ठंडी रोटी है बेटा। गर्म रोटी तू कमा कर लावे कर, उसकी रसोई बने, गर्मा गर्म रसोई हो गई। ये तो ठंडी रोटी है, बाप कमा के खाते हो बैठे बैठे। मम्मी को ठंडी रोटी नहीं खानी चाहिए, गर्म रोटी खानी चाहिए। अकल में आ, ठीक है भाई। दूसरी कमाई पर जीता है, वो क्या जीता है? यस्मिन् जीवति जीवन्ति बहवा सोत्र जीवतु वयांसी किंग कुर्वन्ति स्थित्वा सोदर पूर्णम। बहुत जगह जीने से जो जीता जीते, जिसके जीने से बहुत जीते हैं, बहुतों को प्राण मिलता है, अन्न मिलता है, वो संसार में जीता। और अपने उदर पूर्ति करना तो वयांसी कौवा है, पक्षी है, पशु है, ये भी अपनी चांस से अपना पेट तो भर लेते हैं। इसमें क्या बड़ी बात हुई? बड़ी बात तो है जिसके जीने से बहुत जीते हो, बहुतों को खिला कर खाता है, वो बड़ा है। बहुतों को मुक्त करके मुक्ति लेता है, बहुतों को सुखी करके सुखी होता है। आप ही गलत सुखी होता है, ठीक नहीं हो, दुखी करके सुखी होता है, निर्धन करके धनवान होता है, पद दलित करके पद लेता है। वो तो मान डाकू है, वो मेहनत अपना थोड़ी है, लूटता। तो ऊंधा दिखता ऊंधा। तो भाई अपनी योग्यता से अपने को बड़ा मानता है तो खुद बड़ा कैसे हुआ? योग्यता बड़ी हुई। योग्यता है आगंतुक को, अभी योग्यता है, मर जाओ तो मर जाएगी, दूसरे जन्म में अगर मनुष्य बनाओ तो मेहनत करने से योग्यता और विद्या आवेगी। तो आने जाने वाली चीज से तुम रहने वाले इज्जत मानते हो, फजीती नहीं तो और क्या है? अब जरा सोचो, हरदम रहने वाले, आने जाने वाली चीज आ गई तो आपने इज्जत मान ली, और वो चली गई तो फजीती मान ली। तो आपकी तो फजीती है सदा, चीज नहीं आया तो फजीती, आई तो फजीती, आपकी तो फजीती है।
नहीं आने पर आपकी फजीती चौड़े नहीं आई, और धन आने से आपकी फजीती चौड़े आ गई। इतना फर्क पड़े, और क्या फर्क बताओ। हमारे में योग्यता दिखती भी वक्ता है, तो चुपचाप बैठा हूं, तो मेरी जो कमजोरी है वो छिपी हुई है। अगर सबके सामने बोलने लगा और कहता है हाँ बड़े वक्ता अच्छे हैं, तो चौड़े फजीती आ गई भाई, फजीती चौड़े आ गई। क्यों? वक्ता होने से हम बड़े हुए तो हमारी इज्जत तो है नहीं, ये तो वक्ता बने की इज्जत, बताओ हमारी इज्जत। विद्या होने से हम बड़े हो गए तो हम तो छोटे के छोटे ही रहे, तो दिखता उल्टा है, क्या करें बताओ। सत्संग के द्वारा बुद्धि आनी चाहिए, समझ आनी चाहिए, सुरता दिखना चाहिए। धन को लेकर अभिमान करते हो, विद्या को लेकर अभिमान करते हो, वक्ता होने के अभिमान करते हो, आगंतुक चीज को लेकर के राजी होते हो और बड़ा मानते हो अपने को, बड़ी गलती करते। हम भगवान के हैं तो सच्ची बात है, भगवान के हैं, पर भगवान का होगा वो अभिमान नहीं करेगा, उसका अभिमान नहीं होगा। उसका अभिमान होता है बड़ा विचित्र अभिमान होता है। अभिमान न जाए जनी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं रघुनाथ जी महाराज का हूँ, ये मन में एक संतोष होता है, वो लोगों का तिरस्कार नहीं करता, अपमान नहीं करता, लोगों का आदर करता है। हमारे प्रभु के प्यारे हैं, ये प्रभु के हमारे प्रभु के हैं, वो निरादर नहीं करेगा, अभिमान नहीं करेगा। वास्तविकता है हम भगवान के हैं, वास्तविकता है, तो अभिमान नहीं आएगा। और अभिमान आता है तो भगवान का भक्त नहीं है वो। लंबोदर्पो अभिमान से आसुर संपत्ति है, आसुरी देवी संपत्ति नहीं है। तो सज्जनों इन बातों का ज्ञान प्राप्त करो। अभिमान किस बात का? अभिमान होना ही महान मूर्खता है, छोटी मूर्खता नहीं है, बड़ी भारी मूर्खता है। अपने में अच्छापन देखना। पार्श भाग में आया है कि सबसे नीचा कौन है? जो अपने को ऊंचा मानता है वो सबसे नीचा है। नहीं तो बड़ा मानने की तेरी जरूरत क्या है? तू बड़ा है तो बड़ा अच्छी बात है। बड़ा मानते हैं स्थान के कारण माने, अधिकारी के कारण माने, पद के कारण माने, योग्यता के कारण माने, विद्या से माने, किसी वर्ण से माने, किसी आश्रम से अपने को बड़ा मानता है, तो तुम्हारी तो बेइज्जती है, फजीती है। ये समझ में नहीं आया और पूछो भाई, ये बात ये क्या है? ये ऊंधा दिखता, तो सुरता देखना सीखो। नारायण 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 नारायण। सज्जन हो, आप श्रेष्ठ बनना चाहते तो भगवान के चरणों के दास बनो। तो भगवान कहते हैं भगत मेरे मुकुट मणि। आप धन से बड़े बढ़ोगे तो धन बड़ा रहेगा, आप छोटे ही रहेगो, धन आपका दास बन जाए नहीं है। और भगवान के दास बनोगे तो भगवान कहते हैं कि मैं हूं भगतन का दास, भगत मेरे मुकुट मणि। कितने भी सुनता है, मैं तो हूँ संतन का दास, संत मेरे मुकुट मणि। तो भगवान के दास बनो तो भगवान मुकुट मणि बनाएंगे। दूसरा किसी के दास बनो वो गुलाम बनाएगा। चेला बनोगे तो गुरु नीचा बनाएगा, तुम्हें नीचा, तुम चेला हो, हमारे छोटा बनाया। असली संत होते हैं वो चेला नहीं बनाते, उनके शरण में जाते उनको गुरु बनाते हैं। संसार का गुरु बन जाएगा, तत्व के जीवन मुक्त हो जाएगा, संसार मात्र का गुरु बन जाएगा। गुरु के यहाँ गुरु की टकसाल है, गुरु बनते हैं, गुरु निकलते हैं। आ जाओ गुरु जब, वो चेला नहीं बनाता। चेला बनाता है वो चेला दास होता है। उसके चेले की गर्ज होती है कि मेरा चेला बन जाए कोई, तो चेला दास हुआ, गुरु हुआ। मेरे मन में हो कि मेरे की चेला हो जाए तो अच्छा रहे। और चेले नहीं है तो चेले की भूख है।
तो भूख है, पहले चेला नहीं है तो ये छिपी हुई भूख है, और चेला हो गए, राजी हो गए तो चौड़े आ गई भूख, अपनी फजीती चौड़े आ गई। और क्या हुआ? तो भगवान के हम हैं। इस बात गोस्वामी जी कहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज और अभी सुधर जाए। हो राम को नाम, जो भगवान का होगा भगवान के नाम का जप करो, पुकारो प्रभु को। कितनी बढ़िया बात। हो ये राम को नाम जप तुलसी तजी कुसुमात, कुसंग का त्याग करके और भगवान को होकर भगवान को पुकारो। तो भगवान के जब सब है ही, भगवान कहते हैं मम्मी वांशो जीव लोग सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, मेरे पैदा हुए सब मेरे को प्यारे, मेरी संतान है सब। परंतु जीव विमुख हुआ है, भगवान विमुख नहीं हुए हैं। जीव भूला है, भगवान भूले नहीं है। ये विमुख होकर चलता है, भगवान विमुख नहीं होते हैं। विमुख से विमुख हो जाए उसका भी पालन करते हैं, भगवान वैसे वैसे पालन करते हैं। जो पानी भगवत भक्तों के प्यास को शांत करती है, वही पानी दुष्ट से दुष्ट, पापी से पापी की भी प्यास शांत करता है। भगवान की बड़ाई दुश्मनता नहीं, भगवान की प्यास दूर हो उसे न हो। जो हवा जीवन संत हो, भगवान के प्यारे भक्तों को जो प्राण देती है, जिस हवा से प्राण मिलता है जीते हैं, दुष्ट दुष्ट, पापी से पापी, नास्तिक से नास्तिक, भगवान का खंडन ही खंडन करने वाला, उसके लिए भी श्वास लेने के लिए हवा वैसी वैसी उदार है। ये नहीं कि भगवान को नहीं मानता तो श्वास बंद कर दो। पृथ्वी है, जल है, आकाश है, भगवान की जितनी सृष्टि है सब की सब उदारता पूर्व सब पालन करती है। वो कैसा है कैसा नहीं देखती है। भगवान कहते हैं सूर्य सर्वभूताना प्राणी माता मैं सूर्य। तो सज्जना थोड़े सन्मुख हो जाओ, भगवान की तरफ चलो, निहाल हो जाओ। ये विमुख होने से ऊंधा दिखता है, भगवान के चरणों के शरण होने पर साफ साफ सुलता दिखने लग जाता है। सुलता दिखने क्या होता है? मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवान, सो अनन्य जाके असी मति न टरे हनुमान। मैं सेवक इस सचराचर रूप राशि, सचर चर चलते फिरने वाले जंगम और स्थावर वृक्ष आदि, ये सब भगवान है साक्षात, और मैं सेवक। तो भगवान के भक्त के भीतर अपने में दासता होती है। अभी अभिमान आता ही नहीं, अभिमान आता ही। अभिमान आसुरी संपत्ति है, चाहे किसी को लेकर हो, गुणों को लेकर के हो अभिमान होता है, वैराग्य त्याग को लेकर के हो, तो आसुरी संपत्ति, देवी संपत्ति नहीं, आसुरी। तो अभिमान अपने बड़प्पन का जो अभिमान होता है, आरोप होता है, ये मूर्खता से होता है और फजीती होती है बेचारे की, तुच्छ हो गया। और मैं यूं कर दूंगा, यूं कर दूंगा, अशोक मया हनीशी हम भोगी सिद्धो हम बलवान सुगी आज्यो जनमानसी। कौन योशी सदृश हो गया? बोलो, किसी माँ ने जाया मेरे समान है कोई? आप देखो, मिलेगा कोई? देखो मैं बड़ा, तो वो तुच्छ है। इस बात से बड़ा हूँ मानता है। अब बड़ा होता तो बड़ा मांगने की जरूरत थी? फजीती न हो जाए, लोगों में पोल ना निकल जाए, इस बात में बड़ा। तुम्हारा तो पोल है भैया, पोल तो निकल जाए तो अच्छी बात, ठोस रह जाओगे, नहीं तो पोल ही पोल भरी रहेगी। अब देखो, आप हम सब भगवत चर्चा करने के लिए इकट्ठे हैं, भगवत संबंधी बातों के लिए, अपनी असलियत को समझने के लिए आप और हम बातें करते हैं। ऐसा नहीं आप तो छोटे हो गए हम बड़े हो गए, छोटे बड़ी कोई बात नहीं है। असलियत क्या है इस बात को हमें समझना है, ठीक तरह से सोचना है। ये बात है, ये मौज हो रही है, भगवान की कृपा हो रही है। कैसी मौज हो रही है, कैसा आनंद हो रहा है, मस्ती हो रही है, खुशी आ रही, आनंद हो रहा है। भगवान की तरफ हमारा समय लग गया, निहाल हो गए।
जो दिन जाए भजन के लेखे, सो दिन आसी गिनती में। नहीं तो दूसरा समय तो ऐसे पशु पक्षियों की तरह गया। मनुष्य बना नहीं है भाई। मनुष्य बना तभी है जो समय भगवान में लग जाए, भगवान के चिंतन में, भजन में लग जाए और संसार के भोगों में लग गया, वही तो महान नीच है, महान नीच। संयोग जन सुख में राजी होता है। जो सर्वथा प्रतंत्र है, अकेले को मिलता नहीं, संयोग मिलने से सुख होता है, उसके गुलाम है, वे तो महान नीच है। कुत्ता कहो, गधा कहो, सुअर कहो, ऐसे कुकर शुकर ऊंट खर बड़ पशुवन में चार, तुलसी हरि की भगत बिन ऐसे ही नर नार। बिनु पशु कुछ विषाण, सींग और पूंछ नहीं हो ऐसा पशु तो भद्दा पशु है। जिस पशु के सींग नहीं हो, पूंछ नहीं हो, तो भद्दा लगेगा। सींग और पूंछ से शोभा है, शोभा। एक मारवाड़ी कहावत आती है कि बेमाता ने सांसो पड़ियो, मिन गुरु के डांडो भरियो। मिन गुरु से डांडो भरियो, डांडो समझे पशु। बेमाता ने सांसो पड़ियो जो मिन गुरु के डांडो भरियो। लगाते थी सींग और पूंछ, लगा दी डाढ़ी और मूछ। सींग पूंछ लगाती जो भूल गई, डाढ़ी पूंछ लगा दी भूल में, भूल हो गई। तो भद्दा पशु है, बिना सींग का, बिना पूंछ का पशु भद्दा होता है, भद्दा पशु है। और भजन करे, भगवान में लग जाए तो देवताओं से ऊंचा आदर है इसका। देवताओं नहीं, भगवान कहते हैं भगत मेरे मुकुटमणि, भगवान मुकुटमणि, इतना ऊंचा पद इसको मिल जाए तो वो आकर करता क्या है? पशु से भी नीचा काम। पशु के तो पाप कटते हैं, पवित्र होता है, और ये झूठ कर बेईमानी से पाप करता है, पाप बढ़ते हैं, ये नीचे की तरफ जाता है। बड़ू फल पास नरक करता था, दुष्ट संग जन देहि विधाता। नरकों का निवास बड़ा अच्छा है कि नरकों के भोगने से पाप कटते हैं, और मनुष्य पाप करता है तो नरकों वाले तो मनुष्य जन्म की तरफ जा रहे हैं, और मनुष्य जन्म लेकर पाप करते हुए नरकों की तरफ जा रहे हैं। अब नरकों में जाना पड़ेगा, पाप किया है ना, रास्ता किधर क्या लिया है ये सोचो हरे अपने अपने कि हम जा रहे हैं किधर, नरकों की तरफ जा रहे हैं। तो चेत करो, होश में आ जाओ, अब नरकों की तरफ नहीं जाएंगे, अब भगवान की तरफ चले जाओ। चाहे सो इतना दिन भूल में गए रह गए, कई दिन बाड़ा पड़ गया, और कई दिन गया अजान, नारायण ने नाम रीत मौरी पड़ी पिछा, भगवान के नाम का पता पीछे लगा, देरी हो गई, बाहर पड़ में गया, अनजान पड़े में चले गए। अब भी होश आ जाए, राम मया सतगुरु दया, साधु संग जब होए तो प्राणी जाने कछु, रहो विषय कछु। भगवान की दया, संतों की दया, वो महापुरुषों की दया से कुछ आंख उगड़ के जानता है वो क्या कर रहा, नहीं तो रात दिन भूला ही भूला होता है। भूलोड़ा केम फिरो छोरे आयो हरि भजवानो टाणो, भूलोड़ा केम फिरो छोरे भूला जल फिरते हो। ढाई धुती ने धन भलू की धू कोरी धज कहवाणो, पुनने साले पावलो ने पाप्याट्यो अधिक मालूर टाणो, भूलोड़ा केम फिरो छोरे आयो हरि भजवानो टाणो। भजन करने का मौका आया, भूल रहे क्यों भूले बड़े, कैसे फिर रहे हैं? ख्याल करो, होश में आओ सज्जनों। मौका है भगवान भजन करने का, और उसमें भी मौका आ रहा है। एक बात और सुनो मैं आपको, रामायण के पाठ करने का मौका आ रहा है। भगवान श्री राम जी का चरित्र चलेगा, तो उसमें तल्लीन और चलो तो श्री रघुनाथ जी के साथ हम हों। गोस्वामी महाराज यहाँ प्रात रघुनायक जागे यहाँ, वहां दस कंधर केर अखाड़ा वहां,
गोस्वामी जी राम जी के साथ है, कहते यहाँ ये बात हुई, वहाँ ये बात हुई, ओ रावण के वहाँ ऐसी बात है, हमारे यहाँ ऐसी बात है। तो गोस्वामी जी महाराज है, वो राम जी के साथ रहते हैं। ऐसे आप और हम पाठ करें तो राम जी के साथ ही रहें। उसमें जनकपुरी जाते हो चाहे कहीं जनकपुरी को हो जाओ, सीता जी के साथ, कहीं राम जी के साथ, कहीं राम जी के ससुराल वाले हैं, कहीं राम जी की बराती है। कैसी मौज है रे, मौज से आपस में मिले, सीता और राम जी के नाते आपस में। जनकपुर की मेरी बहनियां, वो सीता जी को अपनी बहन हो गई, हमारी बहन सीता जी हमारे बहन, हम भैया हैं सीता जी, कोई बड़ा भाई है, कोई छोटा भाई है, सीता जी के भाई है। सीता जी हमारी कन्या है, बड़ी बूढ़ी मानते हैं अपनी बच्ची, कन्या को अपनी कन्या में। एक जनकपुर के सज्जन थे बूढ़े, उन्हें बहुत दिनों से मन में आई कि अयोध्या जावे, लाली के प्यार करेंगे, दर्शन करेंगे, प्यारी पुत्री के लिए आगे अयोध्या आए तो बाहर ही ठहर गए। तो भाई बेटी ने गांव में जावे, वहां का पानी पिए, पत्थर में कन्या भी है, उन्हें वहां बैठे। तो कोई शहर में जाते थे, लकड़ी लिए हुए जाते, काठ का भाड़ा लिए, अरे भैया तुम जा कनक भवन में कह देना बच्ची को तो तुम्हारे पिताजी आए हैं बाहर बैठे, ऐसे तुम कह देना, उसको पता नहीं है बालक है, आई नहीं तो आ जाती हो, बच्ची समझती नहीं, तो भूखे प्यासे बैठे तुम्हारे पिताजी, ऐसे कह देना। तो उसे लगी यार बेटे जा कनक भवन में कह दिया, तो माता जी आपके पिताजी याद कर रहे हैं, जनकपुरी से आए हैं, कि बच्ची आई नहीं, मिल जाता। कनक भवन में उस दिन श्रृंगार हुआ था फूलों का, तो फूलों के गहरे और पहने हुए, फूल माला पहने हुए, ऐसे ही बच्ची छोटी सी आ गई सामने, बड़े खुश हो गए, आओ बेटा, हृदय लगा, खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। और बेटा खुश प्रसन्न हो गए, हाँ बाबा जी ठीक है दादी। अब रोने लग गए, रोने के मैंने इतने गहने कराए तो तुम्हारे घर में क्या इतनी तंगी आ गई, सब गहने बिक्री कर दी, तुम्हारी रोटी नहीं मिलती, फूले भी फूले गहने पहने हैं, तो बेटा मैं गहना कराऊं, गहना दूं, तुम बेचकर खा ले। नहीं पिताजी गर्मी के दिन है, इस वास्ते फूलों के गहने बनाए हैं, हमारा गहना बहुत है ना बेटा, गहने तुम्हारे नहीं रहे, बड़ी चिंता हो, पिताजी की बड़ी चिंता हो गई, हमारे बच्चे की गहने ही नहीं है। अच्छा बेटा मैं तो जाना, तेरी माँ ने खेती का ऐसी बात हो, चल गए वहां जा करके और सीता जी के लिए एक नथ बनवाई, कम से कम एक नथ तो सोने की होनी चाहिए। तो वो प्रेम में आकर नथ बना दी, भारी नथ बना दी, वहां सीता जी को पहनाई, वहां भी मूर्ति सीता जी का श्रृंगार होता है। वहां राम जी जमाई रूप से रहते हैं जनकपुर में, वे लाड गोड़ते जमाई करते, हमारे दामाद है, तो सीता जी को पहना दी। रात्रि हुई तो सुपना दिए, बाबा जी मेरे बाहर बहुत, मेरा नाक छिद रहा है, ठीक सुबह देखो तुम्हारा खून आ गया, राम 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 राम, बच्चे को तो खून आ गया, अरे बांधी नथ को बांध लेनी चाहिए ना, गलती छोटी बनाओ। मैंने सुना है कि अभी वो नाक यूं छिदा हुआ है, जो मान लें कि मेरी बेटी है तो ठीक बेटी का बर्ताव करे, ये था माम प्रबंधन। बरसाने का एक समाज कथा सुनी, वो गया नंदगांव, काम काज के लिए जाना ही पड़ता है,
तो वहां देरी लग गई, पीछा लौटा तो प्यास बहुत लग गई। एक समारोह, प्यास बहुत लग गई, वहां पानी पिया नहीं। बेटी के गांव का पैर कैसे मैं गया था तो हमारी बेटी है, बेटी के घर का तल कैसे किए, कन्यादान की। प्यास से आए, घाम तप रहा था, आते आते एक वृक्ष नीचे गिर पड़ा, बहुत जोर से प्यास लगी, गिर गए। तो उस तमार की कन्या आई, जल लेकर गई, तो बाबा जी जल पियो। अच्छा बेटा, तो पानी ले आई नहीं, मैं तो मर गया था। हाँ बेटी तो पानी पिया, राजी हो गई प्रसन्न, और कहा अब तुम जाओ, मैं आ जाऊंगा, अब ठीक हो गया, जल पी लिया। घर पर आए और कहा बेटा तू अगर न आती मैं तो मर जाता। ओके बाबा जी, मैं तो आई नहीं, मैं तो घर पर थी। अरे तू आई, पानी लाई मेरे को प्यार में, मैं तो नहीं आई। तो कौन? सिद्धि आई, उसकी बेटी बन के आई। सिद्धि को शर्म नहीं आती कि मैं तुम्हारी बेटी बन जाऊं, उसे बैम नहीं है छोटा करने का, लाज नहीं आती, तुम्हारी बेटी बनी। पिताजी कहती है तो जल भर कर पिला। ये था माम प्रपद्यन्ते तान हृदय। तो रामायण में ऐसे राम जी के साथ में चलो, ऐसी मस्ती में चलो, क्या करो। अकेले पाठ करते हो, अकेले पाठ हो वो भी अच्छा है, परंतु सामूहिक पाठ में 1000 आदमी होते, एक एक को 1000 गुना पुण्य होता है। चारों तरफ ध्वनि आ रही रामायण की, कानों में भी, नेत्रों से देख रहे हैं, और मुंह से भी बोल रहे हैं सिपाही है, और मन से ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, एक ध्वनि हो जाती है। वो ध्वनि इतनी सुहावनी होती है जो चौपाइयों का अर्थ नहीं समझते। बूढ़ी माताएं, बूढ़े बूढ़े सज्जन चौपाई का अर्थ नहीं समझते, क्या अर्थ होता है इसका पता ही नहीं। तो ध्वनि इतनी प्यारी लगे, 3-3, 4-4, 5-5 घंटा बैठे और सुन मस्त हो रहे, आनंद हो रहे, आनंद में हो रहे। सज्जनों मौका है, मौका है, ये मौका नहीं मिलता है। धन कमाने को मौका मिल जाता है। संसार में छोरा छोरी का ब्याह करो तो आनंद मिले, तो कोई छोरी का ब्याह कर जाए, छोरी का ब्याह कर जाए, ये आनंद होगा। रुपयों का खसरा कर दो, और यहाँ मुफ्त बना है। ठाकुर जी का ब्याह होता है, देखो कैसी मौज होती है। ठाकुर जी आते हैं बस घोड़े पर चढ़ करके, कितने मीठे लगते, कितने अच्छे लगते, कितने प्यारे लगे। जावक जुत पद कमल सुहाई, भगवान के चरणों में यावक लगाया हुआ, जावक। आजकल मेहंदी लगाते हैं, पहले जावक लगाया जाते हैं, अलता लगा दिया, अलग काम पर अलग। मारवा में कहते थे कूट अल्तो कर दे, अल्तो, वो अल्तो हो जाए। जैसे मेहंदी कूट कर करते हैं ना, ऐसे अल्ते कूट कर लगा करते अलग। संस्कृत में अलग अलग काम का। तो ऐसे भगवान के चरण कमल है, उनमें मेहंदी लगी हुई है, और वे घोड़े पर चढ़े हुए और घोड़े को नचा रहे हैं, मानो कामदेव खुद घोड़ा बन के आया। इतने सुहावने लगते हैं। ब्याह में वहां संत महात्मा लोग भंवरा बन करके भगवान के चरण कमलों के ऊपर मंडरा रहे हैं। क्यों? कमल के ऊपर भंवरा देते हैं। तो भगवान के चरण कमलों पर मुनि मन मधुप रहे जहाँ छाए, मुनि मन मधु। संत महात्माओं का मन रूपी भंवरा जिन कमलों के मन आ रहा है, ऐसे भगवान के सुंदर है। कैसी बात है, ऐसे भगवान के दूल्हा रूप को देख करके मस्त हो जाए, आनंद आनंद हो। बारात को हम देख रहे हैं,
भैया सुना रहेगा, पद सुना देगा। बनो मन प्यारो लगे, माये मारी दशरथ राजे, बनो मन प्यारो लगे। सुना रहेगा। हाँ क्या नहीं दूल्हा बने हुए है, मौज हो रही है। और हमारे का पाठ है तल्लीन होकर, ऐसा का पाठ हो देखो मस्ती के गाने। तुम्हारा बल्ला सुनो। बनु मान प्यारो लागे, बनु मान प्यारो लागे, माये मोरी दशरथ राज कंवार, बनु मान प्यारो लागे। माये मोरी दशरथ राज कंवार, बनु मान प्यारो लागे। रतन जड़ित रो से हरो है, रतन जड़ित रो से हरो है, माये मोरी कुंडल झलकत कान, बनु मान प्यारो लागे। माये मोरी कुंडल झलकत कान, बनु मान प्यारो लागे। बनु मान प्यारो लागे, बनु मान प्यारो लागे। माये मोरी दशरथ राज कंवार, बनु मान प्यारो लागे। मोतियन चोक पुरायलो है, मोतियन चोक पुरायलो है, माये मोरी सुबरन कलश सजाए, बनु मान प्यारो लागे। माये मोरी सुबरन कलश सजाए, बनु मान प्यारो लागे। बनु मान प्यारो लागे, बनु मान प्यारो लागे। अम्मा मोरी दशरथ राज कंवार, बनु मान प्यारो
हाथी घोड़ा पालकी है, हाथी घोड़ा है। माये मोरी राजा जनक जीरी पोले बनुमान प्यारो लागे हे। माये मोरी राजा जनक जी की पोले बनुमान प्यारो लागे हे। बनुमान प्यारो लागे हे, बनुमान प्यारो लागे हे। अम्मा मोरी दशरथ राज कंवार बनुमान प्यारो लागे। तुलसीदास की बेनती है, तुलसीदास की बेनती है। माये वार चरण कमल शीतलाये बनुमान प्यारो लागे हे। माये वारा चरण कमल शीतलाये बनुमान प्यारो लागे हे। बनुमान प्यारो लागे हे, बनुमान प्यारो लागे हे। माये मोरी दशरथ राज कंवार बनुमान प्यारो लागे हे। माये मोरी दशरथ राज कंवार बनुमान प्यारो लागे। रामायण पढ़ते हुए भगवान के ध्यान में रहे मस्त, और सब के सब भाई बहन बोले एक साथ में वो धनी है मस्ती की। कितना विचित्र आनंद होता है। अकेले पढ़ को अच्छा है, पर अकेले में वो आनंद नहीं आता। आप पढ़ करके देख लेना, सामूहिक पाठ होता है मस्ती का, और वो देख लो, फिर एकांत करो तो वो ध्यान आ जाएगा एकदम। सामूहिक ध्यान हो जाएगा, मस्ती से ध्वनि चल रही है, नाम की ध्वनि चल रही है, पाठ की ध्वनि चल रही है, गोस्वामी जी महाराज की वाणी और भगवान का चरित्र। स्वार्थ मिंत सकल जग माही, सुपने उपरो ऊपर भारत माही। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक। भगवान और भगवान के सेवक, भगवान के जो चरित्र है, भगवान के सेवक के द्वारा वर्णन हुआ। कैसी बोली। अरे वैसे ही तल्लीन होकर के पाठ किए जाए, मस्त होकर मन लगा करके अर्थों का चिंतन करते, कैसी हो जाए। ऐसे आनंद का मौका हर समय मिलता नहीं है। बहुत वर्षों की बात है, बचपन की। रामायण पढ़ने लगे, कुछ विचार है कि गोस्वामी जी महाराज होते तो उनके द्वारा रामायण सुनते। कैसा आनंद, वे जानने वाले, इतना कदर करने वाले, वे सुनाते। और क्या करें,
अब हुए पहला न जाने कहाँ थे, किस जन्म में थे, पता नहीं। सज्जनों, इसी तरह से किसी के समझ में पड़ेगी कि जब ऐसे सामूहिक पाठ में हम भी होते, वस्तु होती है उस समय में उसकी कीमत आदमी समझता नहीं, उसमें उसका महात्म समझ में नहीं आता। वो महात्म समझ में आता है पीछे। अब पिछले क्या हुआ, चिड़िया तू गई खेत, तो समय निकल गया हाथों से। तो अभी पहले कह देता हूँ, अब पाठ होने जा रहा है तो अपने भाई बंधु कुटुंबी प्रेमी मित्र जो कुछ हो सबको लगाओ, अपने साथ प्रेम रखे, उनको भी बैर रखे, उनको भी उदासी, उनको भैया चालू और मौज लूट। बड़ा आनंद हो रहा है, जिंदगी में मौज हो रही है, आनंद हो रहा है। और आनंद में डुबकी लगाओ, मस्त हो जाओ, भगवान के तंत्र गाते हुए, कहते हुए, सुनते हुए, उसे मन लगाते हुए, महान आनंद को महान आनंद। संसार में कि सुपने में भी ऐसा नहीं, प्रत्यक्ष बिना कौड़ी पैसे खर्चा कुछ नहीं। क्या खर्च किया वो लोग, अपने घर का क्या खर्चा है, मुफ्त में मिलती है सामग्री, ये पैसों से नहीं मिलती। आप समझ लो कि पैसे लगाकर इतना आयोजन कर लिया मिलता है, आयोजन कर सकते, आयोजन से बढ़िया कर सकते। बम्बई है मेरा, बहुत सुंदर सजावट कर सकते हो, इससे बहुत अधिक बुरी बहुत सजावट हो जाएगी। परंतु भगवान का प्रेम, भगवान की तरफ रुचि, ये कैसे हो जाएगी? ये तो कोई भगवत कृपा से होती है। भगवान की कृपा हो गई है, मौका मिल गया है आपको, मेरे को, सबको ही भगवान की रामायण कहने का, सुनने का, ये पाठ करने का, सामूहिक साथ बिल्कुल पाठ करने का एक अवसर मिल गया है। ये तो भगवान ने कृपा कर दी थी। भगवान कृपा करते हैं तो पात्र को पात्र की तरह नहीं देखते। जैसे मैंने सुनाया था कि वर्षा बरसने लगती है तो यह काम आवेगी कि नहीं आवेगी, अच्छी जगह है बुरी जगह, ऐसी बरसती है, समुद्र में बरसने लग जाए। अब समुद्र में क्या जरूरत है वर्षा, वर्षा बरसती हो समुद्र में, खेतों में बरसती, घाटों में बरसती, बम्बूल आदि कांटों में बरसती है। ऐसे भगवान कृपा करते हैं तो वो वर्ष होते हैं। हम कैसे कैसे नहीं है, भगवान की कृपा है वो नहीं देखते। सबो हम सर्वभूतेषु नवेद्वेषो। ऐसे भगवान की कृपा की तरफ देखा करो हर समय, सुख में भी, दुख में भी, संपत्ति में भी, विपत्ति में भी, अनुकूलता में भी, प्रतिकूलता में भी। भगवान दो नहीं होते। माँ होती है, कभी प्यार करती है, कभी हित पर हाथ से मार देती है। ऊपर से प्यार और मार दो तरह की दिखती है। माँ के हृदय दो नहीं होता है, हृदय एक ही होता है। मार में प्यार अधिक, अपनापन होता है। ठाकुर जैसे भक्तों के साथ करते हैं, विनोद करते हैं। रावण ने महाराज कहते हैं कि नाग कन्या, देव कन्या, अप्सराओं को सबको लूट लिया, सब क्या कुछ नहीं। नारद जी बेचारे के मन में हो गई, सर मेरी शादी हो जाए, मेरा ब्याह हो जाए तो फजीती करा दी। रावण ने कई को तो किया, कुछ नहीं। नारद हमारा है, नारद जी चढ़ गया दिया साहब, जिस राजा के वेश में आपने मेरे को धोखा दिया, मेरी स्त्री बिना मेरे को कर दिया, तुम भी स्त्री के लिए रोते फिरोगे। बहुत सीता जी के पंपा सरोवर गए तो नारद जी ने देखा कि मेरा साप अंगीकार करके आज सीता जी खोज में बटवीदार मिलूं तो सी। भगवान खुशी कहते हैं, महाराज मेरी शादी हो रही थी, आपने विघ्न डाल दिया, क्या हो गया?
भगवान कहते भैया मेरे दास होते हैं ना, मेरे प्रौढ़ तो न सम ज्ञानी, ज्ञानी तो बड़ा बेटा है। फिर बालक शिशु समदास अमानी, मान रहे छोटे बालक कर्मो सदा तिनकी रखवारी, बाल राख माता। जैसे माँ छोटे बालक की रक्षा करती है, ऐसे मैं मेरे प्रिय भक्तों की रक्षा करता हूँ। देख मैंने ब्याह करता, देश मेरी दशा क्या हो रही। ऐसा हो तेरे ब्याह नहीं कर, अभी तो आई है मैंने ब्याह कर होने पर क्या होता है देख ले, मेरे को देख ले। ऐसी दशा मैं नहीं चाहता भाई, समझना। अब मांग वरदान ना, राम सकल ना मनते अधिका हो नाथ खगन बधिका। आपका राम नाम सबसे तेज हो जाए वरदान। जैसे तारा है संपूर्ण उसमें चंद्रमा हो, ऐसे भक्त का हृदय रूपी आकाश उसमें कई आपके नाम है तारों की तरह, राम नाम से सोम ये चंद्रमा हो जाए और सबसे अधिक हो जाए, ऐसा नाम। इस वजह से महाराज नारद जी वरदान मांगते हैं। राम जी का चरित्र सुनो, कैसी मौज की बात है। वो ध्यान करो, उसका चिंतन करो, घर में पाठ करो तो याद करो, और उन दिनों में अपने नाम जपते रहो, हरदम ध्यान करते रहो, और झूठ कपट आदि कोई तरह का ऐसा काम न हो जो शास्त्र विरुद्ध हो। ब्रह्मचर्य का पालन करो, संयम रखो, और भगवान का नाम लेते रहो, रामायण का पाठ करते रहो, और उसी का चिंतन, रामचरित्रों का चिंतन, भगवान के गुणों का चिंतन, भगवान की महिमा का चिंतन, चरित्रों का चिंतन रात दिन चलता रहे। देखो कितना पवित्र भाव होता है, कितनी उन्नति होती है स्वाभाविक स्वतः। ऐसा स्वतः अवसर आ गया है, मौका आ गया है। नारायण 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 नारायण, ये बात मौज हो रही है, आनंद हो रही। सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीता, जय सीताराम 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 जय सीताराम, जय सीताराम 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 जय सीताराम, जय सीताराम 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 जय सीताराम, जय सीताराम सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम, जय सीताराम 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 जय सीताराम, जय सीताराम 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 जय सीताराम, जय जय सीताराम 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 जय सीताराम, जय हो सीताराम जय सीताराम
सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम सियावर रामचंद्र की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। राम राम।